पहली बार सुनकर आपको भरोसा नहीं हुआ होगा। ईमानदारी से कहूँ तो पहली बार सुनकर मुझे भी भरोसा नहीं हुआ था, लेकिन कोई बात नहीं, जरा रुकिए, ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह खबर सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की नहीं है, यह खबर है दुनिया में लोकतंत्र की हिम्मत और नेतृत्व की रीढ़ की। आज दुनिया की सबसे पुरानी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में से एक यूनाइटेड किंगडम की संसद, यहीं पर लिबरल डेमोक्रेट्स के नेता ईडी डेबी खड़े होते हैं। बिना किसी घुमाव के, बिना कूटनीति भाषा के सीधे कहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप इस समय एक राष्ट्रीय दंगल की तरह व्यवस्था कर रहे हैं। यह बात किसी टीवी डिबेट में नहीं कही गई, किसी सोशल मीडिया पोस्ट में नहीं कही गई, यह बात संसद की रिकॉर्ड में दर्ज की गई। ईडी डेबी विस्तार से बताते हैं कि ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप का रवैया जमीन हथियाने वाले समाजवादी सोच जैसा है। नाटो जैसा सैन्य संगठनों को कमजोर करने की धमकी, मित्र देशों को टैरिफ और आर्थिक दबाव से डराना, उसका कहना साफ है, यह व्यवहार किसी लोकतांत्रिक नेता का नहीं, बल्कि दबाव बनाकर अपनी बात मनवाने वाले व्यक्ति का है। सबसे अहम बात यह है, जब ईडी डेबी यह सब बात कह रहे थे तो ब्रिटिश संसद में सिर्फ विपक्ष नहीं, सत्ता पक्ष भी चुपचाप सुन रहा था, और जब उन्होंने बात खत्म की तो तालियां बजी। मतलब साफ था, यह मुद्दा पार्टी का नहीं, देश की संप्रभुता का था। ईडी डेबी कहते हैं, अगर कोई नेता धमकियों से दुनिया चलाना चाहता है तो उससे निपटने का तरीका झुकना नहीं होता। उनके शब्दों में बुली से निपटने का एक ही तरीका है, एकजुट होकर सामने खड़ा होना। अब भारत के तरफ नजर डालिए जरा। अब इसी मुद्दे को भारत के संदर्भ में समझिए। ईरान के चबहार पार्ट में भारत का 4000 करोड़ रुपये से ज्यादा का निवेश है। यह सिर्फ बंदरगाह नहीं, यह भारत की अफगानिस्तान तक पहुंच, मध्य एशिया से व्यापार, रणनीति और स्वतंत्रता, ये जुड़ा हुआ प्रोजेक्ट है। लेकिन अमेरिका के दबाव के बाद भारत इससे पीछे हटता दिखा, और सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री की ओर से कोई खुला बयान नहीं, विदेश मंत्री की ओर से कोई स्पष्ट सफाई नहीं, यानी रणनीतिक चुप्पी। अब फ्रांस को समझिए, डोनाल्ड ट्रंप गजा के पुनर्निर्माण को लेकर एक नया ढांचा बनाते हैं और भारत और फ्रांस दोनों को शामिल होने का न्योता भेजते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो तुरंत कहते हैं, मध्य पूर्व में शांति संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय कानून के दायरे में ही हो सकती है। मतलब साफ था, अमेरिका तय नहीं करेगा कि दुनिया कैसे चलेगी। ट्रंप गुस्से में कहते हैं, फ्रांस पर 200 टैरिफ लगा देंगे। मैक्रो का जवाब और ज्यादा साफ था, हम धमकियों की आधार पर अपनी विदेशी नीति नहीं बनाते। यही है नेतृत्व। फ्रांस और ब्रिटेन दोनों का कहना है, सहयोग हो सकता है, समझदारी हो सकती है, लेकिन अधीनता नहीं। यूरोप अपनी विदेश नीति खुद तय करेगा। अब सवाल सीधा है, क्या राष्ट्रीय स्वाभिमान सिर्फ भाषणों के लिए होता है? क्या विश्व गुरु बनने का मतलब सिर्फ मंच झांसा करना होता है, या दबाव के समय अपनी बात कहने की हिम्मत भी होनी चाहिए? इतिहास यही बताता है, सच्चे विश्व नेता डरकर नहीं, सोच समझकर लेकिन साफ फैसला लेते हैं। लोकतंत्र वही मजबूत होता है जहां संसद डर से नहीं, तर्क के साथ बोलती है। इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं अगले दिन अगले मुद्दे के साथ। जब तक हमको दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।